धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को आपस में रगड़ के आंखों पर रखेंगे और ब्यूटीफुल स्माइल के साथ आंखें खोलेंगे। थैंक यू। Superb, dear. Thank you, thank you, thank you for lots of support. Amazing. कहते हैं ना, जब आप कुछ करना चाहते हो तो ऑटोमेटिक वो यूनिवर्स आपके सपोर्ट में खड़ा रहता है, आपको सोचना भी नहीं पड़ता क्या और कैसे। सबसे पहले अपने एनर्जी लेवल को थोड़ा सा चेंज कर लेना है, थोड़ा सा अपनी बॉडी को शेक, थोड़ा सा मूव कर लेना है, ठीक है। बैठे बैठे ही हम लोग इट्स ओके बट कर सकते हैं। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। Abundance coming to me right now. Honey, 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 coming to me right now. वाओ, अमेजिंग एंड सुपर्ब। अपनी एनर्जी में आप लोगों ने चेंजेस नोटिस किया? दैट इज मतलब पिक परफॉर्मेंस। वी आर हैप्पी फॉर रिसीविंग मनी इन अबेंडेंस। प्रचुरता में धन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए हम लोग रेडी हैं। और कल महालक्ष्मी की मेहरबानी आप सब लोगों पे होने वाली है। सबको इस फेस्टिवल की एडवांस में बहुत 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 शुभकामनाएं। और आपके घर में माँ लक्ष्मी हमेशा बने रहे, आपके हर सपने को पूरा करे, आप जो भी चाहो आपके सारे ड्रीम्स को जल्द से जल्द पूरा करे। इसी विश के साथ सब लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग चैप्टर, राइट। तो हमने डे 5 में सीखा था कि मनी क्या है। मनी एक एनर्जी है, एक तरह की ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड में हर तरफ व्याप्त है। और हम लोगों ने सीखा है कि किस तरीके से ऊर्जा को दोहन करना है, मतलब उसको खींचना है और उसे हम जिस तरफ भेजना चाहते हैं उस वे में, उस रास्ते पे उसको प्रवाहित कर देना है, उस तरफ उसको मोड़ देना है। ऊर्जा तो ऊर्जा है, जाएगी ही, बहेगी ही, उसका ये नेचर है बहना और आना। लेकिन हम जहाँ पे चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जिस एरिया में चाहते हैं, जितना चाहते हैं वैसा हम उसे दोहन कर सकते हैं, उसको खींच सकते हैं और अपने सपनों की तरफ प्रवाहित कर सकते हैं, उस एरिया में उसको भेज सकते हैं। सबको पता है ये रूल्स एंड रेगुलेशन? यस नो? कैसे? उसको अच्छी से अच्छी एनर्जी देके, उसके लिए गुड फीलिंग लाके, उसके लिए ढेर सारा ग्रेटिट्यूड लाके, और पैसों के बारे में कंप्लीटली नॉट इवन सिंगल कंप्लेन भी कभी भी नहीं करना है। इवन ना सिर्फ शब्दों में, आपके सोच में भी नहीं आना चाहिए अगर आप वो मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में। तो आज तो वो यूनिवर्स बोल रहा है कि चल बच्चा, मांग, तुझे क्या चाहिए। आप सबको आज एक चेक भरना है कि आपको कितना अमाउंट चाहिए, और वो यूनिवर्स के बैंक में आपको जमा करा देना है और फिर उसको रिसीव करने के लिए रेडी रहना है। आप बिलीव करोगे, अभी जस्ट लास्ट सेशन में मैंने एक चेक भरा था। मुझे कुछ अमाउंट चाहिए था, 2.25 लाख का। 2.25 लाख का अमाउंट मैंने लिखा था मेरे ड्रीम में कि मुझे हर महीने
मेरे खुद के पर्सनल यूज के लिए चाहिए, मेरी लर्निंग प्रोसेस आके बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जिसके लिए मुझे चाहिए, और हर महीने मुझे वो 2.25 लाख रुपए मिलते रहे। मैंने वो चेक डाल के लिख लिया था, एंड यू कांट बिलीव, उसके इमीडिएट बाद वो लिख के मैं उसको डेली ग्रेटिट्यूड दे रही थी, डेली उसको सारे टेक्निक्स को यूज कर रही थी। मैं सोच रही थी ऑलरेडी मैं उसको रिसीव कर रही हूँ, और उसके 5 से 6 दिन के बाद मेरे हस्बैंड आते हैं। मैंने कहा वाओ अमेजिंग, ये वो थोड़ी बातें होती है इधर उधर की। उसके बाद वो मुझे क्या बोलते हैं, लता मैंने एक प्रॉपर्टी बाय किया है, और उसमें मैं सोच रहा हूँ कि नीचे के 2 फ्लोर है जो हम लोग खुद ही रख रहे हैं, बाकी का ऊपर सब सेल आउट कर रहे हैं। तो उसमें एक प्रॉपर्टी है जो ऑलरेडी रेडी है, और उसका रेंट 2.25 लाख रुपए आ रहा है। तो ऐसा कर, वो तेरे अकाउंट में डाल दे, और तब से वो तेरे को जो करना है वो तेरे अकाउंट में कर लेना। एंड आई कांट बिलीव कि एग्जैक्ट 2 से 2.25 लाख रुपए हर महीने मेरे अकाउंट में मनी रिसीविंग के लिए रेडी है। मतलब सिर्फ सोचा और एग्जैक्ट उतना ही, ना तो कम और ना ही ज्यादा। Wow, कैन यू amazing. बिलीव इट? फॉर लाइफ लॉन्ग। दैट इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, एंड दिस इज अमेजिंग कि आप जो कुछ भी बिलीव करते हो वो सब कुछ पा सकते हो। तो मैं यहाँ पे आज जो ये मीटिंग कर रही हूँ, वो जो लैपटॉप मैंने अट्रैक्ट किया जब मेरा सेशन स्टार्ट होने वाले थे, जब मैंने खुद के सेशन स्टार्ट किए, तो मुझे पता था कि लैपटॉप में, मोबाइल में मैंने एक सेशन किया, बट इट्स नॉट कंफर्टेबल, इतने सारे लोग, ये वो तो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने उससे अपने लिए एक डेल का लैपटॉप मांगा था, अच्छा लैपटॉप मांगा था, अच्छी टेक्नोलॉजी का। विद इन 5 से 7 डेज में सडनली ये सरप्राइज गिफ्ट भी मेरा वो चेक के अमाउंट से ही क्लियर हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ मैंने उसी चेक को भर के एक डिजिटल पेंसिल पेन जो मैं यूज करती हूँ, स्क्रीन टच मेरा लैपटॉप है, उसके लिए, तो मेरे ऑफिस के एक स्टाफ मेंबर जो हमारे घर जैसे रिलेशन है, तो उसने मेरे बर्थडे पे सेम 2 महीने के बाद ये पेन मुझे गिफ्ट किया। इट्स अराउंड 25,000। एग्जैक्ट जो मैंने अमाउंट लिखा था उतना ही। और ये ऐसी एक चीज नहीं है, मतलब मैं गिनाने जाऊं तो मेरा ये आईफोन भी मैंने एग्जैक्टली उसी अमाउंट से लिखा था, मैंने मेरे बाइक के लिए अमाउंट डाला था, और वो सारे चेक मेरे फुलफिल हो चुके हैं। और कंटिन्यू, मतलब आप जितना मांगो यूनिवर्स के खजाने में भर भर के रखा है। आपको सिर्फ और सिर्फ बिलीव करना है, अपनी एनर्जी को एकदम हाई वॉल्यूम में बजाना है, एकदम हाई वॉल्यूम में आपको रखना है, और उसके बाद रिसीव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ रेडी रहना है। गॉट इट एवरीवन? तो मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ आप लोगों के सामने, इसीलिए शेयर किया, और इसीलिए शायद आप लोगों को पेशेंस लेवल को भी आज वो यूनिवर्स टेस्ट कर रहा है कि चलो देखते हैं, चेक करते हैं, राइट? सो रेडी एवरीवन विद लॉट्स ऑफ एनर्जी? यस। हाँ चेतना जी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड वी विल स्टार्ट रीडिंग। आप अनम्यूट पे हैं लिया जी। हाँ जी, मैंने ही रखा था। आप सभी लोगों को ये पिक्चर दिखाई दे रहा है? माय वॉइस इज क्लियर? यस। ओके, हाँ जी। तो ये देखिए, हमको चेक दिखाई दे रहा है सबको? यस। यस। तो ये चेक आज हम भरने वाले हैं, उस यूनिवर्स के बैंक में अपना चेक को डिपॉजिट करने वाले हैं। लेकिन ये चेक भरने से पहले हमको बहुत सारी अच्छी एनर्जी हमको देना है, और सबसे पहला कमिटमेंट है कि आपको इस यूनिवर्स पे भरोसा करना है, और जो कुछ आप चाहते हो वो पा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये पता ही ना हो कि आपको क्या चाहिए, आपको क्यों चाहिए, आपको किस लिए चाहिए, और अननेसेसरी जरूरत,
मतलब एक होती है जरूरत और एक होती है इच्छा या ख्वाहिश, क्योंकि आप जो चेक भरोगे आपको उसके लिए उतना काम भी करना पड़ेगा, उस लेवल का ग्रेटिट्यूड भी करना पड़ेगा। और सच में मतलब आप उस यूनिवर्स से कुछ छुपा नहीं सकते। मैं ऐसा नहीं बोल सकती थी कि मुझे महीने के 500 करोड़ चाहिए या मुझे 2000 करोड़ चाहिए। एग्जैक्टली मेरी नीड क्या थी, मुझे किस चीज के लिए रिक्वायर्ड है वो अमाउंट, और उसको मिलने के बाद में उसका क्या करूंगी, ये तीन चीजें आपकी वेरी क्लियर होनी चाहिए। व्हाई एंड बिकॉज, तो ही वो चीज, जैसे कि बोला ना, आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपके पास वो परफेक्शन के साथ ऑर्डर होना चाहिए। क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, कितना चाहिए, मिलेगा तब क्या होगा, मिलने के बाद आप क्या करोगे, उन सारी चीजों की डिटेलिंग आपके पास होनी चाहिए। अगर झूठ बोला तो वो यूनिवर्स को ऑटोमेटिक पता चल जाता है। और स्टार्ट करो ना किसी चीज को, जब शुरुआत करो, जो नए लोग हैं इस मैजिक जर्नी में, वो शुरुआत छोटे अमाउंट से करना, ताकि एक चेक जब आपका कंप्लीट हो जाए तब आप दूसरा भर सकते हो, ताकि आपका बिलीव सिस्टम, अभी तक हम उतने स्ट्रांग नहीं है, हमारा बिलीव सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए छोटे से शुरुआत करना और धीरे 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 फिर आप जितना चाहे आगे बढ़ना चाहे आप बढ़ सकते हो। जब आपका एक चेक कंप्लीट हो जाए तो उसको आप साइड में रख के आप अपना दूसरा चेक भर सकते हो। तो यहाँ पे अनलिमिटेड है रिसीविंग के लिए। तो शुरुआत छोटे से और सच्चे और अच्छे मन से करिएगा। हाँ जी। 17वां दिन मैजिक चेक, जादुई चेक। जादुई सृष्टि में किसी भी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती, मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कॉन्सिडेंस होती हो, हर चीज के पीछे कोई ना कोई ऐसा रीजन जरूर होता है। तब कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। मतलब किसी ना किसी की विश जरूर होगी, किसी की इच्छा, किसी की ख्वाहिश उस चीज के पीछे जरूर होगी, तभी वो चीज होती है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी चीज सहयोग नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है इस दुनिया में। हाँ जी। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। हाँ जी। और यहाँ पे बहुत से नए लोग हैं, फ्रेशर है, जिनके मन में ये क्वेश्चन अगर आ रहा है कि ऐसा होगा, पॉसिबल है, कहीं कुछ डाउट है, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो सबसे पहले यहीं पे स्टॉप। क्योंकि अगर आपने अपने लॉजिक माइंड का स्टार्ट किया तो वहीं पे आपका मैजिक खत्म हो जाता है। डोंट से हाउ, ओनली अलाउ, ये यूनिवर्स का रूल है। तो जैसे ही आप सोचने लगते हो तो वहां पे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी या डाउट आपकी उस एनर्जी के फ्लो को कम कर देता है या खत्म कर देता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। हाँ जी। तो जो लोग मेरे साथ ये क्लास कर चुके हैं वो इन 2 लाइनों का मीनिंग मेरे को समझा सकते हैं। चेतना जी आप बता सकते हो? कि जो फर्स्ट पैराग्राफ ना, जब आप कृतज्ञता की, हाँ जी। तो जब भी हम चेक भरते हैं तो कोई भी डाउट नहीं रखना चाहिए कि हमें ये अमाउंट मिलेगा नहीं, और हमेशा हैप्पी और हाई फ्रिक्वेंसी में रहना चाहिए और पॉजिटिव सोच होनी चाहिए और इतना मतलब यूनिवर्स पे भरोसा होना चाहिए कि ये बिल्कुल मिलना ही मिलना है। ओके, वेरी नाइस, गुड एक्सप्लेनेशन। तो जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को, क्योंकि ग्रेटिट्यूड के पावर को सबने टेस्ट कर लिया है अब तक और उसके मैजिकल रिजल्ट भी आप देख चुके हो, तो किसी भी नकारात्मक परिस्थिति, मतलब मनी के एरिया में अगर आप स्केर्सिटी में हो या कहीं कोई नेगेटिव सिचुएशन आज अगर आपकी लाइफ में है, तो जब आप वो सारा फोकस ग्रेटिट्यूड की तरफ कर देते हो तो पुरानी स्थिति खत्म कर देती है। मतलब जो स्कैर्सिटी आज आपकी लाइफ में थी ना, उसको ये ग्रेटिट्यूड खत्म कर देता है।
और इसका मीनिंग ये होता है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हो जहां पर धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, मतलब आज अभी आप लोग ग्रेटिट्यूड में हो, मनी के एरिया में, और आप किसी डाउट में नहीं हो, आपको यूनिवर्स पे पूरा का पूरा भरोसा है कि कंफर्म मेरा चेक तो पास हो जाएगा, तो आप एक नई परिस्थिति का निर्माण कर लेते हो जिससे कि धन की कमी कंप्लीटली खत्म हो जाती है और जादू से और अधिक और अधिक और अधिक अबंडेंस में पैसा खिंच खिंच के आपकी तरफ आने लगता है, वो फ्लो होने लगता है और उसके साथ साथ में आपका ग्रेटिट्यूड उसमें और पावर लाने देता है। तो जैसा कि डे 5 में हमने बताया था किस तरीके से मनी को रिचार्ज करके देना है, चार्ज करके लेना है, ऑलवेज ब्लेसिंग के साथ हमको किसी को देना है, अच्छी भावनाएं देनी है, उसको ईर्ष्या नहीं करनी, जेलेसी नहीं करनी, अगर मनी से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन नहीं करना है। अंडरस्टैंड? यस, नो? Yes. ओके, हाँ जी, आगे बढ़िए। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती है और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षक का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेगी। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे कितनी कमी महसूस कर रहे हो उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले ऊपर दिया जी, ऊपर कीजिए। कर दिया डियर। हाँ, दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे इन लाइनों को वापस से पढ़िए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कानून क्या कहता है, जिसे चाहे आप मानो या ना मानो, इसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समान ही समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इसीलिए जब आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप ऐसी परिस्थितियों को और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। आप अगर पैसे को लेके चिंतित हैं तो धन के बारे में और ज्यादा चिंताजनक स्थितियां मिलेगी। यदि आप धन को लेके डर या स्कैरसिटी में है तो आपको धन को लेके भयभीत करने वाली स्थितियां मिलेगी। तो चॉइस किसकी है? सिर्फ और सिर्फ आपकी। और यह करना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, आपको लग रहा हो कि अरे मेरी जिंदगी में तो कितने प्रॉब्लम है, मैम को थोड़ी पता, मैम को तो हर महीने चेक मिल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, राइट। लेकिन अगर आप इस तरीके की बात सोचोगे तो आप सोचो आप क्या कर रहे हो। और मैं मतलब अभी से नहीं, स्टार्टिंग से मैंने हमेशा से पैसे को बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब मेरे बचपन से ऐसे बिलीव बने हुए हैं, बचपन से मेरा ये प्रोग्रामिंग हुआ है कि पैसा तो हमेशा मेरी तरफ खींच के चला आता है। मैं तो ऑलवेज प्रिंसेस के जैसा ट्रीटमेंट पाती हूँ। मुझे पैसे की कभी कोई कमी नहीं है, हमेशा पैसा मेरे पास रहता है। मतलब मैं जिस भी चीज को टच करती हूँ उसमें तो पैसा हमेशा मुझे मिलता है। तो बचपन से मतलब कोई शगुन में दे दो, कोई प्यार से दे दो, तो कहीं से गिफ्ट मिलो, तो हमेशा मतलब ऑलवेज बचपन से ही मेरे पैसे के रिलेटेड ऐसे बिलीव्स है।
तभी मैं आज मतलब धन के बारे में कहीं भी मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो मुझे 1% भी सोचना पड़े। और आफ्टर दिस सेशन तो हम हर रोज जो काम करते हैं, हमेशा बिल लेना, उनपे थैंक यू लिखना, पैसा अगर किसी को दिया तो बहुत अच्छे मन से, एवरी डे के मेरे ऐसे रिचुअल, कुछ ऐसे रूटीन चीजें हैं। जैसे अगर मैं कहीं जा भी रही हूँ तो ऑलवेज मैं अपने साथ 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के नोट मेरे पर्स में हमेशा रहते हैं। अगर मुझे कोई नीडी दिखा, कोई लगा कि जिसको जरूरत है, या ऐसे ही कभी मन किया कि कोई बहुत पब्लिक सर्वेंट है या कोई जा रहा है, तो मेरी आदत है उनको देने की। ट्रैफिक सिग्नल पे अगर मैं रुकूं तो मुझे पता है मेरे पर्स में से अगर कोई भी मांगने वाला हो तो मैं उसको दे देती हूँ। अगर किसी को कहीं हम लोग खाने गए तो मेरी आदत है कि जब मैं खुद के लिए खाना खरीदती हूँ तो कोई भी ऐसा 2-3 लोग होते हैं तो उन लोगों को भी मैं साथ में खाना पार्सल करा के दे देती हूँ या साथ में ले लेती हूँ। तो जब भी मैं रोड पे निकलती हूँ तो मुझे जो दिख जाते हैं तो उनको दे देती हूँ। तो इस तरीके के कुछ चीजें आपको अपनी लाइफ में भी मेंटेन करना है। ये बहुत अच्छी आदतें हैं जो धन के फ्लो को आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा बढ़ा देंगी। बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड जब आप किसी के लिए कुछ करते हो या देते हो तो वो 100 गुना होके लौट के आपकी तरफ आता ही आता है, कंफर्म गारंटी। तो आप लोग भी अपनी जिंदगी में ऐसे रिचुअल कुछ अच्छी चीजें हैं आप बना सकते हो। पैसा डिपेंड नहीं करता, चाहे तो आप 1 रुपीज भी किसी को उतनी ही ज्यादा ब्लेसिंग करके दे सकते हो। सो चॉइस इज योर। हाँ, मैंने मेरा बताया है कि मैं ऐसे करती हूँ, तो आप लोग अगर चाहे तो उसमें से कुछ चूज कर सकते हैं जैसा आप कंफर्टेबल हो। मनी कितनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी भावनाएं कैसी है उससे फर्क पड़ेगा। तो यह करना कितना ही मुश्किल हो, आज आपकी परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन ये बदल सकती है। आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको इग्नोर करना पड़ेगा। वर्तमान में आप पैसे के लिए चाहे कितनी भी कमी महसूस कर रहे हो, अभी शायद आपकी जेब में सिर्फ 10 रुपए क्यों ना हो, आप उस 10 रुपए को भी 10 गुना कर सकते हैं, 100 गुना कर सकते हैं, 1000 लाख गुना कर सकते हैं, अगर आपने सही वे में इस चैप्टर को आज अपने अंदर घोट के पी लिया तो। पॉसिबल है एवरीथिंग। तो आप कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है, इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकत है जिसके द्वारा आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हो, जो आपके सपने हैं, और स्पेशली मनी के एरिया में भी। यह हो ही नहीं सकता कि धन के प्रति कृतज्ञ हो और उस समय आप उसको नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी वो शिद्दत में कमी है, सोच लेना। ये पैरामीटर है, ये जो बता रहे ना पॉइंट्स, ये पैरामीटर है अपने आप को चेक करने का। हाँ जी, यहाँ से आप वापस पढ़िए। कहाँ यह से करना कितना भी मुश्किल है। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे कितनी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले और ऊपर की नकारात्मक विचार और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी और अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। हाँ जी, तो आप सबने पॉइंट नोट किया। तो जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी और अधिक धन लाने की अचूक विधि, जो ये टूल है, उसको भी आप आजमा रहे हैं। यस, सो प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। अब तक के चैप्टर में आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? सबको सब समझ में आया? एक बहुत ही कहावत है, फेमस कहावत है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकते।
नहीं रह सकती। क्यों? बताइए क्यों? सोचो तो सही। यस। हाँ जी, ताराचंद जी। जहां तक मेरा नॉलेज है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों एक साथ नहीं रह सकती। वेरी ब्यूटीफुल, क्लैप फॉर ताराचंद जी, अमेजिंग। जी बिल्कुल, इस दुनिया में दो ही तरह की चीजें हैं, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, या तो अंधेरा है या तो उजाला है, या तो रोशनी है या तो डार्कनेस है, या तो खुशी है या तो फिर दुखी लाल या रोतड़ू फेस है। हर पहलू का, हर चीज का डुअल पार्ट है इस दुनिया में। भगवान है तो शैतान भी अवेलेबल है। हर चीज के दो पहलू हैं, आप चाहे मानो या ना मानो। इसीलिए अगर आप ग्रेटिट्यूड में हो तो आप ऑटोमेटिक हैप्पी जोन में हो, और जिस टाइम आप ग्रेटिट्यूड में नहीं हो उस टाइम आप ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी में हो। मान लीजिए इस चीज को, आप मानो या ना मानो, यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको फर्क पड़ेगा। और चाहे तो इसको 1000 बार भी आजमा के देख लो, रिजल्ट वो का वो ही आना है। अंडरस्टैंड? तो मनी अगर आपकी लाइफ में आते आते रुक रही है, अटक रही है, बिजनेस में आपका कोई फ्लो नहीं हो रहा है, कहीं भी आपको डर लग रहा है, आप बिलो द लाइन जा रहे हो, तो सोच लो, आपको अपने आप को चेक करने का टाइम है कि क्या मैं सच में वैसी चीजें जो बोल रही हूँ वो वैसा मेरे मन के भाव है, शिद्दत है, भरोसा है, बिलीव है, ट्रस्ट है, पैसे से प्यार है। क्या मैं सच में पैसा चाहती हूँ? क्यों चाहती हूँ? किस लिए चाहती हूँ? मिलने के बाद में उससे क्या करने वाली हूँ? ये सारी क्लियरिटी आपको है? यस नो, ये सारे पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गॉट इट एवरीवन? अंडरस्टैंड वेरी इजीली? यस नो? एनी डाउट? यस उषा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। Okay. Thank you. I want to ask you, like you have asked so many questions, right? The moment we have that question, sometimes doubt happen that we cannot have it. So in that situation, what must we do? Like you are asking so many questions, right? About money, milega ya nahi, believe hai ya nahi, ye wo. So in one question we are able to answer, it's positive. Second question, okay. Third question is negative. Then how to make it positive? Change your energy instant, change your frequency instant, what you makes happy. Do those things. Come out of negativity suddenly. You are going below the line, it's okay. But again, you have some ritual, that kind of some easy tools with you, so they will pull you up. Some kind of friends, you can share your emotion, everything you can share. इजी वे में उनको आप कॉल कर सकते हो, आप क्या कर रहे हो, ऐसे किसी से भी एडवाइस ले सकते हो, या इंस्टेंट ऐसे टूल आप अपने आप के साथ हैंडी रख सकते हो जो इंस्टेंट आपको बाहर निकाले। अंडरस्टैंड? Okay, thank you, thank you. उसमें आपको ज्यादा देर नहीं रहना है, कितना देर आप रहोगे चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आपको पता चल जाता है कि आप कब नेगेटिविटी में जा रहे हो, इंस्टेंट शिफ्ट करना है। We are not able to stop negativity. We have choice to just shift our mood and our energy. Thank you. Yes. Thank you, dear. Thank you for beautiful question. और किसी का कोई डाउट है? बिकॉज ऑफ इसमें कोई भी डाउट मत रखिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं बहुत हैप्पी होंगी कि अगर आप इसको पूछ के क्लियर करके फिर आगे बढ़े।
बिकॉज ऑफ ये एरिया मनी का एक ऐसा एरिया है हमारी जिंदगी का कि अगर इस एरिया में आपको कहीं भी कोई डाउट है, नेगेटिविटी है, तो आप आगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए नहीं बढ़ पाएंगे। अंडरस्टैंड एवरीवन? क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन छोटी सी शेयरिंग है, अगर आप बोलेंगे तो भली बाद में या जैसा आप। यस डियर, बाद में आफ्टर सेशन हाँ, वी आर नो ऑलरेडी। प्रॉब्लम। जी जी। यस रुचिका जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मुझे ना सिर्फ यही पूछना है, जो आप चेक कह रहे हैं वो हमें रियलिटी वाला चेक भरना है या अपने ही थॉट्स में वो सोचना है वो वाला चेक? ये अभी आगे, अभी सेशन जैसे ही कंप्लीट होगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। और हाँ मैं जी। ये भी बोलना चाहती हूँ कि जैसे आपने मुझे बोला था कि अपने आप को अलग अलग चीजों में कन्वर्ट करना है खुश रखने के लिए, इवनली रात को ही मेरा बोनस आया है सैलरी का, और मैं बहुत खुश हूँ। एटलीस्ट चलो सैलरी नहीं आई अभी, बोनस तो एटलीस्ट आ गया, वो भी बहुत बड़ी खुशी की बात है, जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अभी आएगा या नहीं आएगा। और मैं आज खूब दिल खोलकर इतना डांस किया, खूब तेज साउंड लगाकर, कि मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने आप को नेगेटिविटी से निकाल रही हूँ और बाहर धक्का लगा रही हूँ कि मेरे को दिल खोलकर शीशे के आगे, मिरर के आगे मैंने खूब डांस करा, फुल्ली डांस करा, और बहुत खुश हुई कि मैं अपने आप को पॉजिटिव लेन में लेकर जा रही हूँ बजाय कि नेगेटिव में नहीं। और मैं पैसे को इतना मैटर आउट नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पैसे के लिए सोचूं ना तो शायद मैं पीछे चली जाऊंगी। और मैं अपनी, जैसे हम लोग, मैं बिलीव करती हूँ वैष्णो माँ में, और मैं उनको बोलती हूँ कि आप ही मुझे सही ढंग से लेके जाएंगी, आप मुझे हमेशा सपोर्ट करती है पैसे के लिए। मुझे कभी भी नहीं उनको बोलना पड़ा कि मेरा पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं कभी नहीं बोलती उनको। मैं बोलती हूँ आप ही हैं, आप किस तरीके से मुझे वो करा के देंगी वो आपको पता है, मैं आप पे बिलीव करती हूँ बस। मैं उन्हीं के ऊपर बिलीव करके चलती हूँ सबसे ज्यादा। और मैं पैसे को कभी अपनी जिंदगी में मैटर करती ही नहीं, कभी भी नहीं करती। मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरे सारे काम करके देती हैं, जैसे भी करके देंगी वो सब करके देंगी, बस मैंने उन पे छोड़ देती हूँ। पर आज मैं बहुत खुश थी, सुबह घर में कोई नहीं था और मैं खूब डांस कर रही थी मिरर के आगे खड़े होकर, इमेजिनेट कर रही थी मेरे यहाँ फंक्शन आने वाला है और मैं वहां पे डांस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है सब मुझे देख रहे हैं और मैं खूब पूरे मन से डांस कर रही हूँ आज। नाउ स्टॉप डियर। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन कांग्रेचुलेशन, आपके लिए बहुत सारा सबकी Thank you. तरफ से। थैंक यू, आपको थैंक यू, नहीं थैंक यू। पता है कि आप क्या रिजल्ट ले रहे हो और कितना स्ट्रॉन्ग और कितना फास्ट रिजल्ट ले रहे हो। आप जब शेयर करते हो ना, सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। आपने नोटिस किया कि हाँ। शायद सब लोग सोचे कि ये वही रुचिका जी है क्या? यस नो एवरीवन। और आज ऑलरेडी आपका बोनस आ चुका है, आपको बोलना चाहिए वाओ मैम, सबसे पहले आपका हाथ आना चाहिए। राइट, आपको तो पार्टी मोड में आज एकदम रेडी होकर पैसों के साथ बैठना चाहिए था कि देखो मैम दिस इज माय रिजल्ट। वेरी वही तो है कि मुझे आज आपने ये वाला चैप्टर करा रहे हो और उससे पहले ही यूनिवर्स से मुझे वो चीज मिली है। अमेजिंग डियर, कांग्रेचुलेशन लॉट्स ऑफ। और आपका इसके लिए ऑलरेडी आपको, धनतेरस आज हो गया। हाँ जी बिल्कुल। तो आपको तो मतलब बोला ना कि इस अमाउंट को आप जितना चाहे उतना मैग्नीफाई कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे मैग्नीफाई कर सकते हो। ठीक है, ठीक अमाउंट है। की क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उसको जो अपनी फीलिंग दोगे उससे फर्क पड़ेगा। और ये हाँ जी। अब आपका बोनस, मेरे को अमाउंट पता नहीं है, लेकिन हो सकता है मल्टीप्लाई बाय 10 या 100 या 1000 तक चला जाए। मैं बता ही देती हूँ, अप्रोक्सीमेटली मुझे आया है 19,000 आया है। Oh, wow. 19,000। सोचो आप, मतलब दैट्स अमेजिंग। मेरा फर्स्ट टाइम, मेरे को हमेशा बोनस लास्ट में शेयर करते हैं यार, आपका ठीक है, शेयर ठीक है, लास्ट ठीक में है, दिखता है। ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रुचिका। हाँ जी, यस उषा जी, क्वेश्चन है क्या शेयर? No, just now she shared that she got some bonus, right? You know, the moment what I am perceiving, that the moment you are happy, you are inviting also other people to be happy, and acknowledgement is there. That I mean, we are also in that space that we are start smiling, like how you said, everyone's
phase, the energy is vibrant. I mean, Yes. one person is getting, but we are also having that, receiving the energy of vibrating. Right, Thank you. yes. That's why we are family, magical family. Everyone is here, matlab, in same frequency, same feeling, same joy, same happiness. That's why it's work very beautifully. In group session, it's amazingly work, 101%, because of हर कोई सेम ऑरा में, हर कोई सेम थिंकिंग में, हर एक दूसरे के लिए प्रे कर रहा है, विश कर रहा है, ग्रेटिट्यूड कर रहा है, एक दूसरे को जो कुछ मिल रहा है उसमें हमको इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, ओ उसका सपना पूरा हो गया, भगवान और ज्यादा उसको आगे बढ़ाए। तो ये ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो रहा है आपके खुद के लिए। जब आप दूसरों के बारे में हैप्पीनेस में आप खुश होना सीख रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो। नॉट मतलब आपको करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही हो रहा है in auto mode process. And Got one it? more, also choice, right? Choice. Yes. Choose, and then you get the output also. Yes. Yeah. Yes. Thank you. Thank you. Beautiful. Thank you, Shaji. हाँ जी मधु जी, sharing or question? Only question. हाँ जी। हाँ, एक तो सबसे पहले मेरा आज पूरा चैप्टर ऐसे क्या एक आधा पैराग्राफ पढ़ पाए, पहले मेरा लगा नहीं, आई थॉट शायद मिसअंडरस्टैंडिंग है, सुनने में लिखा सॉरी, हुआ आया कि क्लास नहीं है। आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ मैं। अब पता नहीं एरर है, मैं आज बिल्कुल चैप्टर नहीं सुन पाई। आ रही है आवाज? थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रही है। आपको सुनाई दे रही है? आप में से चेतना जी आपको सुनाई दे रहा है? थोड़ा डिस्टर्बेंस है ना? ओके, आप टाइप कर दीजिए मधु जी, चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। हाँ जी, कंटिन्यू चेतना जी। जी, शेयरिंग थोड़ा लाउडली एंड फास्ट। हाँ जी, ओके। यस। आप जब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं तो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं, इसलिए अपने मन चाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। चूंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे। जब आप कोई सामान खरीदने वाले हो और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखें या किसी खरीदारी पर मनी बैंक ऑफर या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे तो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आप उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। हाँ जी, तो देखिए रुचिका जी, इनमें आपके क्वेश्चन के आंसर और आज आपको जो मिला है उसका भी जवाब है कि धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। कोई चेक, तनख्वाह मिलना, लॉटरी, टैक्स रिफंड या किसी से अनएक्सपेक्टेड कोई गिफ्ट मिलना, कैसे भी आपको मिल सकता है। कोई आपको कॉफी, लंच या डिनर का बिल आपका फ्रेंड आपका पे कर दे तो भी वो मनी आपको मिल सकती है, क्योंकि आपको नहीं चुकाना पड़ा। जब आप मनी बैक ऑफर प्राप्त हो, आपको होता है ना ये पेटीएम से या कहीं से भी कैशबैक भी रिटर्न मिलता है। स्विगी, कितने सारे जोमेटो ऑर्डर करते हैं तो भी आपको कैशबैक मिलता है, तो वो मनी भी आपकी तरफ आ सकता है। तो ये सारी चीजें मतलब सिंबल है कि हाँ, अबेंडेंस में मनी को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं और हमारी तरफ आ रही है। अंडरस्टैंड एवरीवन? तो ऐसी किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर कोई भी ऐसा सिम्टम्स आपको दिखाई दे या आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो आपको अपने आप से पूछना है, ओ इसका मतलब यह है कि मेरे पास पैसा अधिक है, अधिक धन है। और ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत ज्यादा, बहुत 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 जितना आप कर सको उतना ज्यादा कृतज्ञ होने की जरूरत है, तब आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो।
जैसा आप चाहो, चॉइस इज योर्स। यस। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या में दे देता है क्योंकि अब तक उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अगिनत परिस्थितियां हो सकती है जिनसे आपको धन मिल सकता है? हाँ जी, तो ये सारी चीजें, ऐसी परिस्थितियां अनगिनत हो सकती है, अनलिमिटेड है, जिससे कि आपको धन मिल सकता है। और उन सारी चीजों में आपको अवेयरनेस के साथ वो थैंक यू लौटाने के लिए और कृतज्ञ होने के लिए ऑलवेज रेडी रहना है। यस। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है, यह तो सृष्टि का नियम है। हाँ जी, तो कई लोग वैसे टॉइंट मारते ना, अरे इसकी तो साले की किस्मत इतनी अच्छी है, पूछो ही मत, हर बार इसको तो लॉटरी या चांस में कुछ ना कुछ मिल जाता है। नहीं, तो इसका मतलब अगर आप किसी को ऐसा बोलते हो तो आप पैसे को क्या कर रहे हो, नेगेटिविटी दे रहे हो। ऐसा उन लोगों के साथ इसीलिए होता है क्योंकि वो सारे, जाने या अनजाने, जो लोग बहुत ज्यादा टॉप चार्ट है, वो लोग जानबूझकर ऐसी चीजें करते हैं जिससे पैसे के रिगार्डिंग, तो उनकी किस्मत हमेशा चमकती रहती है। और अगर हमको भी ऐसा चाहिए तो ऐसे सारे लोगों को हमें बहुत ज्यादा लव और अच्छी फीलिंग देनी है, कभी उनसे जेलसी या ईर्ष्या नहीं करनी है। और इसमें किस्मत के जैसी कोई चीज नहीं होती, उन्होंने जरूर इस चीज को अट्रैक्ट किया है और यह सृष्टि का नियम है। अंडरस्टैंड? हाँ जी। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया, और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। हाँ जी, आप अपने आप को मनी का मैग्नेट बना देंगे। यस नो फटाफट चैट बॉक्स में डालिए कि कौन मनी का मैग्नेट बनना चाहता है, विद योर नेम। आई एम मनी मैग्नेट। हाँ जी। कुछ और साल अब पहले ये जब मैं रोड्रा बन अपनी स्टोरी शेयर कर रही है कि किस तरीके से उन्होंने मनी को अट्रैक्ट किया अपनी जिंदगी में। पहले उनके पास क्या था, और ये एक्सरसाइज करने के बाद जब इन्होंने सृष्टि के इस नियम को अप्लाई किया, तब उनकी जिंदगी किस तरीके से बदली। यस। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों पर पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। यस। सो देखिए कि किस तरीके से उनकी जिंदगी बदल गई बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो ऑलवेज ग्रेटिट्यूड में थी, जो कुछ भी उनके पास है उसके लिए। तो उन्होंने उस चीज को इतना मैग्नीफाई किया, इतना अच्छे से ग्रेटिट्यूड किया कि आगे उनके आने वाली जिंदगी में उन्होंने वो सारी चीजें अट्रैक्ट कर ली, जो कुछ भी उनका ड्रीम था वो सब कुछ। हाँ जी।
आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर लें, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने का मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। हाँ जी, तो आप सिर्फ पैसे के लिए नहीं सोचना है, उस पैसे से आप जो पाना चाहते हैं आपको उस पिक्चर को कि आप ऑलरेडी पा चुके हैं उसको ज्यादा से ज्यादा विजुअलाइज करना है, तब जाके आप उसमें डीप फीलिंग को महसूस कर पाएंगे और आप कहीं अधिक कृतज्ञता को महसूस करेंगे। तो प्रॉपर वे में आपको ऑर्डर देना है, जितना आपका अमाउंट है या उस पैसे से आप क्या करने वाले हो वो बहुत क्लियर होना चाहिए। आपका व्हाई और आपका बिकॉज बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, तभी आपका चेक कंफर्म हो सकता है। हाँ जी, आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www द सीक्रेट मैजिक बुक वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान पाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। कंटिन्यू। जब एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज हाँ जी, मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। जब आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 और बार मैजिक चेक हाथों में लें। यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें मानो आप सचमुच यह कर रहे हो। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहां आपने इसे पाया था या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं। कंटिन्यू। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहें कर सकते हैं। हाँ जी,
सो इस अभ्यास की सबसे ब्यूटीफुल बात है कि आप कंटिन्यू अपने जितने चाहे उतने चेक भर सकते हैं, यूनिवर्स के खजाने में से जितना चाहे उतना रिसीव कर सकते हैं। बस ये सारे रूल्स, रेगुलेशन, टूल्स और टेक्निक्स का आपको परफेक्टली यूज करना आना चाहिए और पूरे विश्वास के साथ, पूरी शिद्दत के साथ। सो आज का हमारा जादुई अभ्यास क्रमांक 17 मैजिक चेक। अपनी नियामत से किन्हें 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची को दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। अपने चेक में वह अमाउंट भर ले जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ में आप अपना नाम और आज की डेट लिख लें। मेंशन करती हूँ वंस अगेन, आपको अपना नाम और आज की डेट और वो अमाउंट लिखना है जो आप पाना चाहते हैं। मैजिक चेक को अपने हाथों में थामे विजुअलाइज करना है और कल्पना करना है वह आप किस खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। आप वो चीज बाय कर रहे हैं जिसके लिए कि आप वो मनी अमाउंट चाहते हैं, आप उसे पा चुके हैं और यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता को आपको महसूस करना है। आज मैजिक चेक को अपने साथ में आप ले जाए या किसी ऐसी जगह पर रख दे जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर आप उस चेक को अपने हाथ में लें। कभी भी सबसे बेस्ट डे है कल, तो कल भी आप आज ही चेक बना के कल आप पूरा दिन उसके साथ ये प्रैक्टिस को 2-3 बार आप चाहे तो कर सकते हैं और आपका मन हो तो और भी ज्यादा टाइम आप इसे कर सकते हैं। तो किसी ऐसी जगह पे रख दे जहां पर आप हर दिन इसे देख सके। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा ले जिस पर आप पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस पर नया चेक, नई राशि लिख दे जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कम से कम स्टेप नंबर 2 से लेके 4 तक को कंटिन्यू आपको रिपीट करना है जब भी आप नया अमाउंट या नया चेक भरे। तो आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। इस चेक को फोटोकॉपी या स्कैन करा ले, फिर इसमें अपना तारीख, अपना नाम तथा अपनी मनचाही राशि को भर ले। सो देखिए, हर एक के बुक में जिसके भी पास है, या तो जो पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर किया था उसमें ये चेक है, आपको इसका फोटोकॉपी करवा लेना है। सबको दिख रहा है? ये आपको अभी ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा, तो आप इसको भर सकते हैं या स्कैन कर सकते हैं। हाँ जी, सो ये ब्यूटीफुल हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू। यस, हाँ मधु जी, अनम्यूट कीजिए। यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरा मधु जी। क्वेश्चन यही था कि आज चेक बना लें और सुबह अमृत वेला में उसको फिल कर ले, वो आपने पहले से क्लियर हो। आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ी डिस्टरबेंस आवाज के आ रही है? साथ डिस्टरबेंस आ रहा है डियर। आज तो एरर था, पता नहीं नेटवर्क में एरर रहा है। अभी भी नहीं आ रही आवाज? रुक रुक के आ रही है, बीच में आपका मैं वॉइस ब्रेक हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हैं। ओके, आई विल कॉल यू। ओके ओके, हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? और शैरी? यस प्लीज। यस उषा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah, ma'am, just now I have written something in that chat. So, अगर किसी ने हमारा कुछ personal things have taken, but we realize it very late, that person is already, the person is still there, but the things is not there. So how to be in gratitude? Is it to be in gratitude at that time? यस,
आप वापस से अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए. इज दैट ओके? आप हिंदी में बोल सकते हैं. okay. I mean, the helper, the maid, has thrown our things, which is not to be thrown, and then वो चीज तो गुम हो गया, okay. And then how to be in gratitude for that person, so that we are not in a angry mood, not angry, we can say, like, क्यों उसने ऐसा फेक डाला, like that, how to say that, I mean, how to be in gratitude. ओके, आपने उससे फिगर आउट किया कि उसने ऐसा क्यों किया? हमने पूछा तो उसने बोला कि किसी और ने बताया था कि ये फेक निकला है, but it was not like that. फाइन. She told a lie. अगर आपको इसमें ग्रेटिट्यूड ढूंढना है तो आप कैसे ढूंढ सकते हैं कि जिंदगी में आप इतने क्लियर हैं कि आपसे आज दिन तक कभी कोई मिस्टेक नहीं हुई. यू आर परफेक्ट 100% कि आपने आज दिन तक कभी कोई मिस्टेक नहीं की, राइट? और आपकी जो मेड या आपका सर्वेंट व्हाटएवर कोई भी है, तो वो आपके लिए आज दिन तक सब कुछ अच्छा किया, तो उसकी एक गलती को आप भुला सकते हो. आपके पास इतना बड़ा हार्ट है. Okay. और उसने आपको क्या क्या किया है, आपके लिए क्या क्या किया, वो सारे काम को याद करके उनके बारे में आप ग्रेटफुल हो सकते हो. Okay. गॉट इट? Yes, thank you. वेलकम डियर. यस सपना जी, अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ जी. मैं सपना जैन, जसपुर से, छत्तीसगढ़. नमस्कार. मैं पूछ रही थी कि चेक को ऐसे हाथ से बना के किया जा सकता है अगर फोटोकॉपी नहीं करा पाए तो? आप कर सकते हो, बट ये मुझे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप नहीं, वो सेम वैसे ही मैंने लाइन बना के किया और पूरा हुआ है पहले. हाँ, आप कर सकते हो. मतलब सेम वैसा का वैसा, मतलब प्लेन कागज पर चेक के पीछे बना लिया है असल में. बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हो. पूरे चेक के पीछे ही बनाया है उसके असल में. नो प्रॉब्लम. थैंक यू. यस, और किसी का कोई क्वेश्चन? नो मोर. सबको समझ में आ गया कौन से टूल, कौन से टेक्निक किस तरीके से यूज करना है, कैसे करना है? अंडरस्टैंड एवरीवन? किसी का कोई शेयरिंग? मेरा है, पर मैं सोच रही थी पहले नए लोगों की ले लिया जाए. हाँ जी, रुचिका जी, आप लास्ट में कुछ बोलने वाले थे. अनम्यूट योरसेल्फ. यस. हाँ, मैं बहुत अब अपने में चेंजेस देख रही हूँ, अच्छे वाले. जैसे पहले मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव थी, पॉजिटिव वे में सोच रही हूँ. और मैं ये भी सोच रही हूँ कि ठीक है, जॉब जब भी मिलेगी खुश रहना है मेरे को, दुखी नहीं होना उस चीज के लिए, बहुत खुश होना है. स्टॉप. ओके, नाउ अभी आप बार बार एक चीज बोल रहे हैं, जब मिलेगी तब होगा, जब मिलेगी तब होगा. ठीक है, तो वो यूनिवर्स को ये चीजें सुनाई दे रही है, उसको क्या अच्छा. पता चलेगा, क्या मैसेज जाएगा? ओ, रुचिका जी बोल रही है जब देखे तब भी ठीक है. चलो, इसने अच्छा. कोई तारीख नहीं बोली, इसने कोई टाइम नहीं बोला, इसने मुझे कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाई नहीं किया, तो देखते हैं. चलो, कब आएगा आपकी लाइफ में वी डोंट नो, कब यूनिवर्स देगी आपको नहीं पता. उसके लिए अच्छा. आप, अच्छी बात है कि आपको ये आप किस लिए मेंटेन कर रहे हो, ताकि मिले या ना मिले तो आप दोनों ही कंडीशन में खुश रहो. यस, मैं दोनों कंडीशन में खुश रहना चाहती हूँ, हाँ जी. मगर मैं बट ये अभी चाहती हूँ कि मेरी लग जाए Stop. नवंबर 1 से मैं जा स्टॉप. सकूँ. एक बात बोलने के बाद आपको सुनना है कि सामने वाला ठीक है. क्या बोल रहा है. उसको ठीक है. कंप्लीट होने के बाद आपको अपना दूसरा क्वेश्चन ठीक है. करना है. गॉट ठीक इट? है. ठीक है. ठीक है. Yes. तो आप ये बात इसीलिए सोच रहे हो बिकॉज ऑफ यू आर नॉट कंफर्म, और आपको कहीं ना कहीं अंदर गहरे में डर है कि होगा या नहीं होगा. लेकिन मुझे खुद को ऑलवेज खुश रखना है, इसके लिए ये डिसीजन आपने लिया है शायद. हाँ जी. तो आपका भरोसा है 101%. हाँ, मेरे को अपने पे भरोसा है कि मेरे को जॉब मिलेगी ही,
और मैं जाऊंगी और अपने आप को देखती भी हूँ, जैसे सुबह मॉर्निंग में मेरा रूटीन टाइम तो वही है जॉब वाला, मैं एक उठती हूँ, मैं खुश एक होती बार हूँ। एक बार आप इस रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुन लीजिएगा डियर, ठीक आपको है, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, ओके। ठीक तो है, आपको मैंने बोला ना कि स्पेसिफाई ऑर्डर देना है एग्जैक्टली ठीक है, टाइम के साथ और वैसा ही ड्रीम सोचना है। ठीक है, ठीक है। ओके डियर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप कुछ बोल रहे थे, कोई डाउट मत रखिएगा, क्लियर कीजिए ताकि नहीं, वो और जो चेक का आपने बताया वो मेरे को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कि उसको कैसे करना है, वो भी Yes. मुझे पूरा वो मिल गया, ठीक Okay. ढंग से पता चल गया। अब मेरी सुबह मॉर्निंग में अपने आप वो दिमाग में एक क्लॉक घूमती रहती है कि मुझे 4 बजे उठना है, तो उठना ही है। मुझे बाहर कोई बुला रहा है, आजा 4 बजने वाले हैं, आ जाओ। और फिर ऑटोमेटिकली, और ऐसा भी नहीं मैं एक बार भी आलस नहीं करती उठने में। उठती हूँ, अपना जाती हूँ बाहर, हाथ खोलती हूँ यूनिवर्स की तरफ और बहुत खुशी से उनका वेलकम करती हूँ कि वो मेरे को जैसे वो मुझे वेलकम कर रहे हैं, मैं भी उनका दिल से वेलकम कर रही हूँ अपने अपने लिए। Superb, dear. Amazing and beautiful. Congratulations. Always be in this और high मैं energy. और यूनिवर्स आपको भर भर के वो सारी चीजें दे जो आप चाहते हो। ऑल द बेस्ट। सब मैं ये चीज कंटिन्यू रखूंगी, मतलब ये नहीं कि मेरे को जॉब में अपनी कंटिन्यू हो गया, सब कुछ हो गया, मैं इस चीज को छोड़ूं, पर अपनी पूरी कोशिश रखूंगी कि ये टाइमिंग जो मैंने सुबह 4 बजे का सेट किया है और इसमें जरूर उठूं और अब जाऊं यूनिवर्स से मिलने, जो बहुत अच्छा लगता है मुझे मिलना उस वक्त, बहुत अच्छा लगता है, इतना पीसफुल लगता है ना उस वक्त मुझे, सच में बड़ा अच्छा बहुत फील होता है। और मैं आके फिर नींद जैसे नहीं आ रही तो मैं अपने बच्चों को मैजिक ब्लेसिंग देती रहती हूँ, उनके साथ दोनों के साथ एक एक हाथ उनके हेड के नीचे रख के हुए मैजिक ब्लेसिंग करती हूँ कि चलो मुझे भी करते करते नींद आ जाएगी, पर मैं यही कंटिन्यू रखती हूँ अपने बच्चों के लिए। Superb, dear. Thank you. सबको लग रहा है ना कि यार क्या ब्यूटीफुल चेंज आ सकता है एक इंसान में कितना जल्दी। Is it? Thank you for beautiful sharing, रुचिता जी। हाँ जी। सपना जी, you want to share? अगर टाइम हो गया है तो ऑलमोस्ट हो तो चुका है, बट लास्ट आप बोल दीजिए। जी नहीं, जैसा कि आज का चैप्टर था उसी से रिलेटेड मेरी शेयरिंग है कि जब हम यूनिवर्स पे विश्वास करते हैं, ग्रेटिट्यूड में रखते हैं, तो वाकई में हम लोग मनी मैग्नेट बन जाते हैं। लास्ट संडे की बात है कि मैं सत्संग गई थी, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ही ज्यादा चलते हैं, थोड़े से ही पैसे थे मेरे पास। और जब खत्म होने के बाद हम नीचे उतरे तो पास में एग्जीबिशन लगी हुई थी दिवाली की, तो मेरी फ्रेंड ने बोला चलो चलो देखते हैं। अब मैं उसको तो नहीं बोल सकती कि मेरे पास पर्स में कम पैसे हैं या क्या, मैं कहा ठीक है चलते हैं। और वहां पे इतनी अच्छी एग्जीबिशन थी कि इंडिया से, कराची से, सब दूर से काफी लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेके आए थे। तो मैं हर चीज को देख रही थी, बार बार बोल रही थी वाओ अमेजिंग, वाओ अमेजिंग, इतना प्यार दे रही थी। भले मेरे पास पैसे नहीं थे लेकिन मैं बहुत प्यार दे रही थी। और सडनली वहां पे मेरी 3 साल पुरानी एक फ्रेंड मिल जाती है। तो कोविड के पहले हमारी किट्टी चलती थी और सडनली कोविड आ गया था, तो वो उसके पास ही पैसे पड़े हुए थे और उसने बोला अरे आज तू मिल गई, अच्छा हुआ, ये देख तेरे पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं, अच्छा हुआ तू यहाँ मिल गई और ये पैसे तू ले। अब विश्वास नहीं करोगे, मतलब जो जो चीजें मैंने पसंद करी थी वो सारी चीजें मैं लेके उससे और मैं आ गई। यानी देखो, मैं जिन चीजों को प्यार दे रही थी वो ऑटोमेटिक मेरे पास आ गई। Superb, dear. Amazing and very beautiful sharing. हाँ जी, वो यूनिवर्स हमेशा अब वो सिर्फ बोलेगा हुक्म करो, आपकी चीज, आपका ऑर्डर रेडी है, बस स्पेसिफाई वे में आपको वो फीलिंग्स जनरेट करना, उसे लव देना और ये सारे टूल्स का प्रॉपर वे में यूज करना सिर्फ आना चाहिए। और मैं तो सब भूल भी कुछ चुकी थी उस पैसों को। एग्जैक्टली। जब उसने दिए तो याद आया कि अच्छा हमारी किट्टी चलती थी 3 साल पहले और पैसे बैलेंस थे। वाओ, अमेजिंग, कांग्रेचुलेशन डियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी ब्यूटीफुल लोगों का, अमेजिंग शेयरिंग का, मैजिकल रिजल्ट का, दिल से धन्यवाद 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 आप सबका। और भगवान आपके ऊपर ये कृपा, ये अबेंडेंस में ये सब कुछ ब्लेसिंग आपके ऊपर हमेशा बरसाए और हर चीज जो कुछ भी आप चाहो वो आपके सपने बहुत ही जल्दी पूरे।
हर एक के लिए मेरे दिल से ये विश है, राइट? यस। सो थैंक यू आप सभी लोगों का, आज की इस सेशन का, इन सारे गुरुओं का, माँ लक्ष्मी का, पैसों का, अबेंडेंस का, वेल्थ का, हेल्थ का, हर एक का दिल से बहुत 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 ज्यादा ग्रेटिट्यूड और धन्यवाद उन सारे गुरुओं का जिनसे भी हमें ये नॉलेज मिला, इस यूनिवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सो गुड नाइट एंड शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलते हैं अमेजिंग एक और नए खजाने के साथ। सो थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट। Good.